हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और ये लेक्चर हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग से रिलेटेड फोर्थ लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमारे यहाँ पे 3 लेक्चर ऑलरेडी प्रोटीन शॉर्टिंग से रिलेटेड हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारे प्रोटीन है, ठीक है, वो हमारा जो ईआर है उसके ल्यूमन में हमारा ट्रांसफर होता था। जी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं वे हमारे जो ईआर की मेम्ब्रेन है वहां पे हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन हमारे ईआर ल्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं उनकी किस तरीके से हमारी डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन होती है, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। और हमने यहाँ पे 4 टाइप के हमारे जो मॉडिफिकेशन थे उनके बारे में हम स्टडी किया था। फर्स्ट हमारे यहाँ पे था ग्लाइकोसाइलेशन, जिसके अंदर हमने एन ग्लाइकोसाइलेशन को मेजरली वहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते थे, ठीक है, देन उसके बाद फोल्डिंग, जो प्रोटीन फोल्डिंग रहती थी, और एक हमारा यहाँ पे होता था प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। तो अगर आपको इन लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप उन लेक्चर को यहाँ पे देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे प्रोटीन्स है, ठीक है, जैसे कि हमने प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के 2 मेजर वहाँ पे हमने मैकेनिज्म बताए थे। फर्स्ट हमारा होता था सिग्नल बेस्ड और एक हमारा होता था वेसिकुलर बेस्ड, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो वेसिकल्स थे उनके थ्रू क्या होता था कि जो हमारे प्रोटीन्स थे वे हमारे ईआर से जो हमारे गोल्गी अपैरेटस हो गया या फिर लाइसोसोम हो गया वहाँ पे हमारे ट्रांसफर होते थे, ठीक है। और दूसरा हमारा जो मैकेनिज्म होता था वो हमारा कौन सा होता था, सिग्नल बेस्ड, जिसके अंदर हमारे सिग्नल्स होते थे, ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस हम उनको बोल सकते थे, जिसके बेसिस पे क्या होता था कि जो हमारे प्रोटीन्स है वे हमारे डिफरेंट जो सेल ऑर्गन लिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस हो गया, या फिर जो पेरोक्सिसोम है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि किस तरीके से जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा सिग्नल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रहता है उसके थ्रू हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया या फिर न्यूक्लियस हो गया या फिर जो प्रोक्सिसोम है उसमें हमारा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलेटेड बात करके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन होता है, ठीक है, अभी यहाँ पे हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, वो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर, जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम यहाँ पे बात करें या फिर अगर जैसे हम क्लोरोप्लास्ट की आगे बात करेंगे तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से सिमिलर रहती है। तो अगर हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या होती है, ये हमारी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक तो हमारी ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और एक हमारी ये वाली मेम्ब्रेन हो जाती है इनर मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पे हमारी 2 मेम्ब्रेन होगी, एक तो हमारी यहाँ पे होगी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक हमारी होती है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होकर वो कहाँ पे आएगा, वो हमारा आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे 4 हमारे डेस्टिनेशन हो सकती है। फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है कि ये हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन है सिर्फ हमारा वहीं पे ट्रांसपोर्ट हो। सेकंड ये क्या हो सकता है कि ये जो हमारे यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो। थर्ड हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है वहां तक हमारा ट्रांसपोर्ट हो। और फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी हमारा ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 4 अलग अलग हमारे प्रोटीन की डेस्टिनेशन हो सकती है। तो एक एक करके हम इनके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारे अलग अलग डेस्टिनेशन के ऊपर किस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन होगा वो हमारा मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हो जाती है इनर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है साइटोसोल, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे हो गई आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम ओएम लिख रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे हो जाती है इनर मेम्ब्रेन जिसको हम आईएम लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाली। ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, 2 मेम्ब्रेन के बीच का हमारा यहाँ पे स्पेस हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे जो अंदर रहेगा, इसके अंदर वाला रहेगा, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारा कहाँ पे ट्रांसफर करना है, मैट्रिक्स के पास। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या मैकेनिज्म रहता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे हो गया कोई प्रोटीन है, ठीक है।
अब अगर कोई प्रोटीन हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, तो उस प्रोटीन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा इसके जो एंड टर्मिनल होगा वहां पे हमारा क्या मिलेगा, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। ये हमारा ये प्रोटीन है जिसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है मैट्रिक्स के पास। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, इसके पास एक हमारा यहाँ पे होगा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था ईआर के लिए, तो सिमिलर यहाँ पे भी हमारा एक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, और ये इसी के बेसिस पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा ये प्रोटीन है वो हमारा मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफर होगा। ये हमारा सिग्नल है जो कि इसको अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा यहाँ पे सी टर्मिनस हो गया। ठीक है, अब जो हमारे ये प्रोटीन होता है ना उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे देखने को मिलते हैं हमें साइटोसोलिक HSP70। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एटीपी को यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम क्यों करेंगे, ये यहाँ पे एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे जनरेट करेंगे, किसके लिए, इस प्रोटीन के इंपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रोटीन है, ये हमारा इंपोर्ट होगा मैट्रिक्स के अंदर, तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी वो हमारी कौन करता है, साइटोसोलिक HSP70। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, एटीपी की फॉर्म में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा एडीपी प्लस फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पे एटीपी हमारी कंज्यूम हो जाती है। अब क्या होता है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट होंगे किसके ऊपर, जो हमारे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, इसके पास यहाँ पे होते हैं हमारे रिसेप्टर। रिसेप्टर का हमारा नाम क्या होगा यहाँ पे, इंपोर्ट रिसेप्टर, जैसे कि हमारे टॉम 20 और टॉम 22। ठीक है, ये हमारे टॉम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे जो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे ट्रांसपोर्ट होंगे। ट्रांसपोर्ट टी का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे टॉम 20, और एक हमारा यहाँ पे होता है, जैसे कि ये हमारा टॉम 20, ये हमारा क्या है यहाँ पे टॉम 22। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारा ये प्रोटीन होगा, ये हमारा प्रोटीन आके यहाँ पे इनके ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, इनके ऊपर ये हमारे रिसेप्टर है। ठीक है, तो इनके ऊपर हमारा ये बाइंड किया, बाइंड करने के बाद जैसे कि यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये तो हमारे यहाँ पे है टॉम 20 और 22। ठीक है, तो ये हमारे जो प्रोटीन होगा, ठीक है, इसको किसके पास लेके जाएंगे, ये हमारे लेके जाएंगे इंपोर्ट के पास। ये हमारे सिर्फ जो टॉम 20 और 22 है ना, ये हमारे क्या होते हैं, सिर्फ रिसेप्टर होते हैं। ये इनको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ इनको रिसेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद इनको इंपोर्ट करने का काम हमारा किसका होता है, जनरल इंपोर्टर, जैसे इसको क्या बोलते हैं, टॉम 40। ठीक है, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स होगा ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे टॉम 40। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इसके पास हमारा जो यहाँ पे मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस था वो हमारा रिसेप्टर के पास आया था, इसने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया किसके पास, जो हमारा यहाँ पे जनरल इंपोर्टर यानी कि टॉम 40 होगा। तो ये इसके पास आए, तो जो इसका यहाँ पे मैट्रिक्स सीक्वेंस है सबसे पहले वही हमारा यहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है, बाकी इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे बाकी का सीक्वेंस होगा वो भी हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे एंट्री करता है तो ये एंट्री हमारा एक ऐसे पर्टिकुलर रीजन के अंदर करेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था ना कि हमारे यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो कुछ जगह पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी, तो कुछ जगह पे तो जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो इसके, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है इससे बहुत ज्यादा दूर होती है, जैसे कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है वो हमारा बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन कुछ जगह पे ये इसके बिल्कुल क्लोज आ जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस था वो हमारा बहुत ही कम हो गया। जो हमारा ये डिस्टेंस कम होता है ना, इस पर्टिकुलर रीजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट साइट। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये क्या है, कॉन्टेक्ट साइट है, जिसके अंदर इन दोनों का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस क्या था, आउटर और इनर मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेस था, यानी कि जो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो हमारा यहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे टॉम 40 था जो कि इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, वो क्या करेगा, जैसे हमारा यहाँ पे प्रोटीन इसको पास करेगा, ठीक है, तो जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पे हमारी एक और यहाँ पे हमारा इंपोर्टर होगा, वो हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे हमारे होंगे टीम 2370, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, टीम 23 एंड टीम 70। इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और होता है टीम 44। यहाँ पे हमारे कौन कौन से थे, अब यहाँ पे ना आपको याद में रखना है कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन थी वहां पे हमारे कौन कौन से थे, वहां पे हमारे थे टॉम 20 एंड 22, प्लस हमारा यहाँ पे कौन था, टॉम 40, जो कि हमारा इंपोर्टर की तरह काम करता था। सिमिलर यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे हमारा होगा एक टीम 2370, और इसके साथ हमारा क्या होगा यहाँ पे टीम 44। ठीक है, तो इनकी यहाँ पे नंबर जो है ये आपको यहाँ पे याद में रखने हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, जैसे ही हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारा जो टॉम 40 होगा इसको क्रॉस करेगा, वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, वो हमारा यहाँ पे जो टीम 2370 है उसके पास चला जाएगा, और उससे होता हुआ वो हमारा कहाँ पे एंट्री कर लेगा, मैट्रिक्स के अंदर एंट्री कर लेगा। ये हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स है। अब जो हमारे यहाँ पे साइटोसोल के अंदर जब हमारा ये प्रोटीन था तो वहां पे हमारे क्या पॉइंट थे इसके साथ, साइटोसोलिक HSP70। तो जब यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन होगा वो हमारा इसके अंदर एंट्री करेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा क्या एंट्री करेगा, हमारा जो एंड टर्मिनस होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, हमारा एंड टर्मिनस यहाँ से एंट्री कर रहा है।
जैसे ही हमारे यहाँ पे एन टर्मिनस इसके अंदर एंट्री करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा मैट्रिक्स प्रोटीएज, ठीक है। और ये मैट्रिक्स प्रोटीएज क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस था या फिर जो हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस था उसको क्लीव कर देगा, ठीक है। ये हमारा जो रेड पोर्शन वाला है ये हमारे यहाँ पे क्लीव हो गया। यहाँ पे हमारा प्रोटीन आ रहा है, जैसे ही हमारे यहाँ पे प्रोटीन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा साइटोसोलिक HSP70 था, मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे हमारा होता है मैट्रिक्स HSP70, यहाँ पे हमारा साइटोसोलिक, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स मैट्रिक्स HSP70। तो ये क्या करेगा, फिर से इसके साथ बाउंड करेगा और इसका भी यहाँ पे सिमिलर वही काम होगा। जैसे कि ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम करके इसको इंपोर्ट करने में हेल्प कर रहा था, तो सिमिलर ये भी क्या करेगा, इसको इंपोर्ट करने में ही हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा जो पूरा का पूरा प्रोटीन होगा ये हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेगा। जो इसका मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस था वो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्लीव कर दिया। जब हमारा प्रोटीन इसके अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे एंट्री कर लेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे HSP होंगे ये हमारे यहाँ पे इससे रिलीज हो जाते हैं, रिमूव हो जाएंगे। इनके रिमूवल के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा उसकी यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग होगी और फोल्डिंग करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे एक्टिव प्रोटीन के अंदर कन्फर्म में उसके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन साइटोसोल के अंदर था वो हमारा जो टॉम 20 और 22 प्लस टॉम 40 हमारे यहाँ पे क्या था, इंपोर्टर था, इसके थ्रू क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेगा। एंट्री करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है वहां पे हमारा टॉम टीम 2370, टीम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेगा मैट्रिक्स के अंदर। इसके साथ हमारे यहाँ पे होता है टीम 44, इनके थ्रू एंट्री करने के बाद ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा मैट्रिक्स के अंदर एंट्री कर लेगा। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स HSP70 होता है जो कि इसको यहाँ पे इंपोर्ट करने में हेल्प करेगा। इंपोर्ट पूरा होने के बाद ये हमारे यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होगा उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होगी और ये हमारा एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। अब हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट डेस्टिनेशन हो सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे कौन सा बता दिया, जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, अगर कोई प्रोटीन ऐसा है जिसको कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा यहाँ पे इंसर्ट होना है तो उसकी यहाँ पे किस तरीके से इंपोर्ट होगी, उसकी किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगी। तो अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करें तो ये हमारा यहाँ पे प्रोटीन हो गया, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे भी बात की थी ना, यहाँ पे हमारा क्या था, जो हमारा एन टर्मिनस था वहां पे हमारा क्या होता था, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होता था। तो सिमिलर यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा। ये हमारा प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा और पोर्शन होता है जो हमारा क्या होगा, स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस। जैसे कि हमने ER के केसेस में भी पढ़ा था, वहां पे भी हमारा क्या होता था, एक हमारा एंकर सीक्वेंस होता था। और एंकर सीक्वेंस हमारा क्या करता था, ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता था, जिसकी वजह से जो हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन होती थी उसके अंदर ये हमारे यहाँ पे फंस जाता था या फिर हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाता था, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस होगा ये हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां पे जाके हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसके इंसर्शन की बात करें कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे ये प्रोटीन होगा वो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे इंसर्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सिमिलर पीछे जैसे हमने देखा था वहां पे हमारा क्या होता था, टॉम 20 प्लस 22, साथ में हमारा इंपोर्ट होता था टॉम 40। तो सिमिलर यहाँ पे भी हमारा वही चलेगा, यहाँ पे हमारा टॉम 20 और 22 है। सबसे पहले ये क्या था, हमारे ये थे हमारे यहाँ पे रिसेप्टर, ठीक है। तो हमारा क्या करेगा, जो हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा वो इसके पास आएगा, ये हमारा इसको किसके पास लेके जाएगा, जो हमारा टॉम 40 होगा। जब ये इसके पास आएगा तो हमारा प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे हमारा एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद ये हमारा कहाँ पे जाएगा, जो हमारे यहाँ पे टीम 2370 और टीम 45, ठीक है। सिमिलर जैसे कि हमारा यहाँ पे होता था, सिमिलर यहाँ पे भी हमारा उसी तरीके से चलेगा यहाँ तक। तो अब उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे पहले बात करें कि हमारा कोई मैट्रिक्स वाला अगर प्रोटीन होता था तो वहां पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा कोई भी बीच में हाइड्रोफोबिक कोर नहीं होती थी या फिर कोई भी हमारे यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस नहीं होता था मैट्रिक्स वाले के अंदर। लेकिन जो हमारे यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाला प्रोटीन है उसके पास हमारा क्या है, एक स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस। तो ये क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है वो हमारा एंट्री कर रहा है, एंट्री करने से सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा। सिमिलर जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, सिमिलर यहाँ पे हमारा एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। कौन करेगा, मैट्रिक्स टारगेट सीक्वेंस हमारे यहाँ पे क्लीव होने के बाद जो हमारे यहाँ पे पेप्टाइडेज होगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे देखा था ना, प्रोटिक्स प्रोटीएज होगा, ये हमारा क्या कर देगा, इसको यहाँ पे क्लीव कर देगा। क्लीव करने के बाद यहाँ पे हमारे HSP70 होंगे, ठीक है, जो कि इसको इंपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। जब ये हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा था तो जब हमारे यहाँ पे पोर्शन आएगा कौन से वाला, जो हमारे यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस होगा, ये हमारे यहाँ पे एंट्री करता जा रहा था। ये वाला पोर्शन हमारा एंट्री करके यहाँ पे क्लीव हो चुका है, ये हमारे यहाँ पे एंट्री कर चुका है, यहाँ पे हमारा HSP बाउंड भी हो चुका है। अब इसकी जब यहाँ पे हमारी बारी आती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा फिट हो जाएगा, ठीक है।
ये यहाँ पे हमारा लेटरल मूवमेंट के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद फर्दर हमारी यहाँ पे और कोई हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब ये हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक कोर या फिर जो हमारे यहाँ पे स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस है, जब ये हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जब ये हमारा पूरा हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि जो हमारा बाकी का पोर्शन होगा वो हमारा कहाँ पे रह जाएगा, जो हमारे यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टर होंगे, ये इसको यहाँ पे इससे सेपरेट होके जो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोटीन होगा, ये हमारा यू का यू में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके पास जो हमारे यहाँ पे एंकर सीक्वेंस था, जो हमारे यहाँ पे सॉरी मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस था, वो हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, क्लीव हो चुका है। ठीक है, जो इसका यहाँ पे ये वाला पोर्शन था, ये में ये मिल गया। जो हमारा यहाँ पे एंकर सीक्वेंस था, वो हमारा यहाँ पे एंकर की तरह काम कर रहा है, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा सिर्फ एक ही टाइप है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसलोकेट होते हैं, उसके हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड रहते हैं, 3 मेथड्स। ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पे ये स्टडी कर ही लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे बाकी के 2 यहाँ पे रहते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे सेकंड है, सेकंड के अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे प्रोटीन हो गया, इसका यहाँ पे एक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक हमारा होता है ओक्सा 1 टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, और उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे होगा एंकर वाला सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है ओक्सा 1 टारगेटिंग सीक्वेंस। जो ये हमारा ओक्सा 1 है ना, ये हमारा क्या होता है, ये एक्चुअल में हमारा एक प्रोटीन होगा, जो कि हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमारा सिमिलर वही प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई इनर मेम्ब्रेन, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये एंड टर्मिनस होगा या फिर जो हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, ये हमारा कहाँ पे आएगा, टॉम 20 के पास, जो कि हमारे रिसेप्टर है। ये हमारा कहाँ पे लेके जाएगा इसको, जो हमारा टॉम 40 होगा, जो कि हमारा इंपोर्टर है, इसके थ्रू होते हुए ये हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा आएगा यहाँ पे जो टीम 23 और 70 होगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टीम 44 होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ये मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, ये हमारे यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। इसके क्लीव होने के बाद यहाँ पे हमारा HSP70 भी होगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल उसी तरीके से यहाँ पे हमारा एंट्री करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स वाला जो सीक्वेंस होगा ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस था, ये हमारे यहाँ पे एंट्री कर चुका है। अब इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा प्रोटीन होगा ना, ये हमारा अंदर की तरफ एंट्री कर लेगा। पहले अगर हम देख रहे थे तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे एंट्री नहीं कर पा रहा था, ये हमारा यहाँ पे फंस जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो प्रोटीन होगा ना, वो हमारा यहाँ पे एंट्री कर लेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोटीन आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद हमारा यहाँ पे रोल आएगा ओक्सा 1 का। ओक्सा 1 यहाँ ये हमारा प्रोटीन हो गया ओक्सा 1, और जो हमारा प्रोटीन है जिसको हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, उसके पास क्या था, ओक्सा 1 टारगेटिंग सीक्वेंस। तो ये क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे ओक्सा 1 टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, ये हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, ओक्सा 1 के साथ। और ओक्सा 1 हमारा क्या करता है, ये हमारा जो पूरा का पूरा प्रोटीन होगा, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि पीछे अगर हम जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे मेथड था, तो उसके अंदर हमारा क्या होता था कि हमारा प्रोटीन पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था। लेकिन जो हमारा यहाँ पे सेकंड वाला जो मैकेनिज्म रहेगा, उसके अंदर हमारा क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रोटीन हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेगा, और उसके बाद इसकी यहाँ पे इंसर्शन होगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड यहाँ पे मैकेनिज्म होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा थर्ड यहाँ पे मेथड रहता है, उसके अंदर अगर यहाँ पे हमारा थर्ड की हम बात करें, तो यहाँ पे इसकी सबसे जो अलग से आइडेंटिफिकेशन रहती है, यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोफोबिक कोर जो हम जैसे कि बता रहे थे ना, ठीक है, जैसे कि हमने ER के अंदर स्टडी किया था, वहां पे हमारा क्या होता था कि जो हमारे टाइप 4 होते थे, ठीक है, टाइप 4 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे जो मल्टी पास जो प्रोटीन रहते हैं, वो हमारे देखने को मिलते थे। तो सिमिलर जो हमारे यहाँ पे थर्ड वाला जो मैकेनिज्म होगा ना, ये हमारा किसके लिए होता है, जिसके अंदर हमारे मल्टी पास यहाँ पे हमारे प्रोटीन समझ मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सिमिलर यहाँ पे हमारा एक हमें टॉम 22 देखने को मिलेगा, एक हमारा टॉम 40 होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉम 20 होता है ना, उसकी जगह हमें क्या देखने को मिलता है, टॉम 70। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये प्रोटीन हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस होंगे। यहाँ पे हमारे जो सीक्वेंस, जैसे कि यहाँ पे हमारे कहाँ पे था, एंटरमिनस के ऊपर था, लेकिन इसके अंदर हमारे ये कहाँ पे में देखने को मिलते हैं, इंटरनली। ठीक है, ये हमारे इंटरनल हो जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जाएगा पहले किनके पास, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर से होते हुए ये हमारे जो टॉम 40 जो कि हमारा इंपोर्टर की तरह काम कर रहा था, वहां से हमारे एंट्री कर लेंगे। लेकिन जब ये हमारे यहाँ पे दूसरे जो हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके पास जब ये आएंगे, तो यहाँ पे हमारा कोई इंपोर्टर नहीं होता। यहाँ पे हमारे क्या मिलेंगे, हमें यहाँ पे हमें मिलेंगे टिम 22 एंड टिम 54। यहाँ पे ये आपको याद में रखना है, यहाँ पे हमारे चेंज हो रही है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, टिम 22 एंड टिम 54। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं टिम 9 एंड टिम 10। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये हमारा जब प्रोटीन यहाँ पे इंसर्ट हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो टिम 9 और टिम 10 है, ये हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे इस हमारे प्रोटीन के साथ। और इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे जो हमारे टिम 22 और टिम 54 होंगे, ये यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस प्रोटीन को यहाँ पे जो हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है यहाँ पे हमारे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा ना ही तो इस जो मैट्रिक्स है उसके अंदर गया, दूसरा हमारा जो यहाँ पे टारगेटिंग सीक्वेंस होता था, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई भी मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं होगा। और जो हमारे यहाँ पे टारगेटिंग सीक्वेंस भी होगा वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, हमें इंटरनली मिलेगा, एन टर्मिनस के ऊपर नहीं मिलेगा। ये हमारा टारगेटिंग सीक्वेंस जरूर है, लेकिन ये हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे टीम 9 और टीम 10 है ना, ये हमारे क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो इसकी इंसर्शन हो रही है उसके अंदर हमारे यहाँ पे इसको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा कहाँ तक जा चुका है, जो हमारे यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी। अब उसके बाद हमारा जो प्रोटीन आता है वो हमारा कहाँ पे मिलेगा हमें, जो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे अलग अलग डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमने कहाँ पे देखा था, जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स होता था। देन उसके बाद हमने यहाँ पे बात की जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, उसके अंदर हमारा जो प्रोटीन डेस्टिनेशन होगी उसकी, वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलोकेट होता है। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पे प्रोटीन है, ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। यहाँ पे फिर से हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारा एक और सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस। ये हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। और ये हमारा क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसके लिए हमारे यहाँ पे टारगेटिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस के साथ जो हमारा ये प्रोटीन होगा, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा फिर से जो हमारा टॉम 22 उनके पास आएगा। ये हमारे क्या थे, रिसेप्टर थे। इनसे होता हुआ जो हमारे यहाँ पे टॉम 40 जो हमारा इंपोर्टर होगा, वहां पे हमारा क्या करेगा, ये एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद जो हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट साइट है उसी पे हमारा नीचे की तरफ हमें क्या मिलेगा, जो हमारा इंडर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा वहां पे हमें देखने को मिलता है टिम 23 और 70, और उसके साथ हमारे यहाँ पे टिम 44। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हमारा एंट्री कर रहा है। जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा ये हमारे यहाँ पे चला गया। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ये जब यहाँ पे हमारा चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। ठीक है, क्लीव्ड मैट्रिक टारगेटिंग सीक्वेंस। और जो हमारा ये बीच का जो हमारा स्पेस था, जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाला, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस है, ये हमारा यूं नहीं है कि ये हमारे यहाँ पे बीच में ही रुक जाएगा। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जाएगा कहाँ पे, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जो हमारी सॉरी इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन में ये हमारा चला गया। जो हमारा टिम 23 और टिम 70 वाला था, इनके बीच में हमारा यहाँ पे चला गया। ये यहाँ पे जाने के बाद अब फर्दर इसके यहाँ और ज्यादा एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ये चला भी गया था थोड़ा बहुत अंदर, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्लीव हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे जो हमारे टीम 44 या फिर जो हमारे टीम 23 और 17 वाले थे, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इससे रिमूव हो जाएंगे। तो जो हमारा ये यूं का यूं जो हमारा यहाँ पे यहाँ, ठीक है, ये हमारा प्रोटीन यूं का यूं हमारे पास बच गया। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एक प्रोटीएज। ये प्रोटीएज हमारा क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस था उसके जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस होगा उसको यहाँ पे क्लीव कर देगा। इसके क्लीव होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे ये जो इंटर मेम्ब्रेन में हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन बचा हुआ था ये हमारा इससे अलग हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा कौन सा होता है, हीम जो प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं वो हमारा कहाँ पे हमें मिलेगा, जो हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। ठीक है, जो यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारा यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस है वो हमें कहाँ पे हमारा जाके यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा, जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और उसका जो सी टर्मिनस होगा उसका जो हमारा प्रोटीज होगा वो क्या कर देता है, क्लीव कर देता है, जिससे कि जो हमारा प्रोटीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हमारा बचा हुआ था वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इसी के अंदर हमारा रिजाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर होंगे। अब इसके भी हमारे यहाँ पे दो पाथवे होते हैं। एक पाथवे तो हमने यहाँ पे स्टडी कर ही लिया। सेकंड जो हमारे यहाँ पे पाथवे होता है ना, वो हमारा उन प्रोटीन के लिए होगा
जिनके पास हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस प्रोटीन और इस प्रोटीन को यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं, तो दोनों के पास हमारे यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस तो है, लेकिन जो हमारा पाथ बी है, ठीक है, इसके पास हमारे यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन जाएगा ही नहीं, ठीक है, या फिर हमारा जो इंटरमेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है वहां तक भी हमारा प्रोटीन नहीं जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा, ये हमारा जो हमारा पूरा का पूरा जो प्रोटीन होगा, ये हमारा इंटरेक्ट करेगा टॉम 40 के साथ। यहाँ पे हमारा टॉम 20 और टॉम 22 भी नहीं आ रहा। सिंपली ये क्या करेगा, ये हमारा इंटरेक्ट करेगा टॉम 40 के साथ। इसके थ्रू ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्रोटीन यूं का यूं यहीं पे रहेगा। यहाँ पे हमारा कोई भी टीम 23 या फिर टीम 44 नहीं है। यहाँ पे हमारा प्रोटीन रिजाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कई बार हमें प्रोटीन जो हमारा मिला है यहाँ पे, इसके अंदर हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो हमारी बहुत ही रेयर कंडीशन में हमारी होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ERV1 और जो हमारा MIA40 होगा, ये हमारे क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें पूछा जाता है कि जो हमारा ऐसा कोई प्रोटीन है जो कि हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जा रहा है, ठीक है, और वो वहां पे क्या कर रहा है, उसके पास हमारा कोई भी यहाँ पे जो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है वो हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे हमारा सिर्फ टॉम 40 हमारा यूज होगा, ठीक है। और वो हमारा जो इनर मेम्ब्रेन होगी या फिर हमारा कोई भी मैट्रिक्स वहां पे होगा, वहां पे हमारा कोई भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा हो जाता है, जो हमने यहाँ पे थर्ड पाथवे पढ़ा था। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था यहाँ पे, जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर गए। देन उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर गए। देन उसके बाद हमारा जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता था। अब लास्ट हमारे यहाँ पे कौन से बचते हैं, जो हमारे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे प्रोटीन बचेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, वो हमारे किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन जो कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर रहने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई ये हमारी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन हो जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये हमारे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, इसके पास हमारे यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा होता था हमारा जो हमारा यहाँ पे टॉम 40 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, जो प्रोटीन है इसका जो हमारे यहाँ पे एन टर्मिनस है, इसके थ्रू ये क्या करेगा, इसके साथ हमारा इंटरेक्ट करेगा और ये हमारा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा फर्दर और ज्यादा एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इसी के बीच में हमारे यहाँ पे रह जाएगा। इसके पास हमारे यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक कोर होगा, जिसके थ्रू ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा ट्रांसफर कर देगा किसके पास, जो हमारे टॉम 40 है ना, इस प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट कर देगा किसके पास, यहाँ पे हमारा एक और मशीनरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, SAM। इस मशीनरी के पास इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सैम मशीनरी होगी। ये हमारे क्या होता है, सैम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा होता है शॉर्टिंग एंड असेंबली सैम्बलिंग मशीनरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा इसको यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारे यहाँ पे इंसर्ट करके रख देते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा कोई ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं रहता। सिंपली हमारा प्रोटीन टॉम 40 के पास जाएगा और ये इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, जो हमारे यहाँ पे सैम रहेगा या फिर जो हमारे यहाँ पे सॉर्टिंग एंड असेंबलिंग मशीनरी होगी उसके पास, और ये क्या कर देता है, यहाँ पे हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर इसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट रहता है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट रहता है, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पे स्टडी किया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो अलग अलग हमारे डेस्टिनेशन हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो हमारे कौन कौन से थे। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स के अंदर भी हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो सकता था, जो हमारा यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन था वहाँ पे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे भी हमारा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो सकता था, और जो हमारे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी हमारा प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अलग अलग 4 डेस्टिनेशन के बारे में स्टडी किया। तो कई बार हमारे यहाँ पे क्वेश्चन प्रोटीन्स के ऊपर भी आते हैं और उनकी जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग हमें प्रोटीन दे देंगे और उसकी जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, या फिर वो हमारा कौन से तरीके का हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पहला कौन सा आया था, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे जो प्रोटीन हमारे मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हुए थे, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर हमारा यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा आएगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज 3, डिहाइड्रोजिनेज 3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमने यहाँ पे कौन सा पढ़ा था, जो हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर थे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन,
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हुए थे, और इसके लिए हमने यहाँ पे 3 अलग-अलग मैकेनिज्म पढ़े थे। एक हमारा होता था पाथ 1, ठीक है, पाथ ए कह सकते हैं हम इसको। सेकंड हमारा यहाँ पे था पाथ बी, ठीक है, और थर्ड हमारा यहाँ पे था पाथ सी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी ना, जो हमारे यहाँ पे सेकंड था, ये हमारे यहाँ पे थर्ड वाला होता था, जो कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल हमारे जो मल्टीपास होता था ये, ठीक है। एक हमारा जो सेकंड था उसके अंदर हमारे यहाँ पे ओक्सा होता था, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट वाला था वो तो हमारा जो यहाँ पे सिंपली जो हमारा मैट्रिक्स वाला था, सिमिलर उसी तरीके का हमारा मैकेनिज्म रहता था, वहाँ पे हमारा कोई ज़्यादा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पाथ ए जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन फॉलो करता है, अगर हम यहाँ पे उसके लिए एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा होगा साइटोक्रोम ऑक्साइडेज सब यूनिट कॉक्स, ठीक है, ये हमारा एक ही नाम है पूरा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पाथ बी के लिए, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एग्जांपल आता है एटीपी सिंथेज सब यूनिट, एटीपी सिंथेज सब यूनिट, ठीक है। जो हमारा एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसकी हमारी सब यूनिट होती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे पाथ सी की अगर हम बात करें, जो हमारा मल्टीपास वाला था, अगर हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा जो हमारा एडीपी एटीपी ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। उसकी हमारी ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होती है, जो हमारे यहाँ पे पाथ सी होगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा थर्ड हमारा कौन सा हो सकता है, जो हमारे यहाँ पे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम बोल सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगा, उसके लिए भी हमने यहाँ पे दो अलग अलग मैकेनिज्म स्टडी किए हैं, ठीक है। एक हमारा पाथ ए होता था जिसके पास हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस में मिलता था, और जो हमारा पाथ बी होता था उसके जो प्रोटीन होते थे उनके पास हमारे यहाँ पे जो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस था वो हमारा एब्सेंट होता था। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पे एक हमारा होगा पाथ ए और एक हमारे यहाँ पे होगा पाथ बी, ठीक है। तो पाथ ए हमारा जो प्रोटीन यहाँ पे फॉलो करता है वो हमारा होता है साइटोक्रोम B12, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे पाथ बी जो फॉलो करते हैं उसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं टीम 9 एंड टीम 10, जैसे कि हमने स्टडी किए थे ना, टीम 9 और टीम 10 जो हमारे मैट्रिक्स वाले होते थे, ठीक है। तो सिमिलर सॉरी जो हमारे यहाँ पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाले होते थे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे टीम 9 और टीम 10 है, इन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनका हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ये हमारे कहाँ पे में मिल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से पाथवे यहाँ पे फॉलो करते हैं, जो हमारे यहाँ पे पाथ बी होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे टीम 9 और टीम 10 होते हैं इनके पास हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। और ये इसी के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प भी कर रहे हैं पाथ बी के अंदर ही, सॉरी जो हमारे यहाँ पे ये इसके अंदर हमारे यहाँ पे बात करें, जो हमारा पाथ 3 है इसके अंदर हमारे ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, जो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो हमारा पाथ बी हो गया। इसके हमारे टीम 9 एंड टीम 10 हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए। देन लास्ट हमारे यहाँ पे आता है जो हमारे आउट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जो यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होंगे उसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल होता है पोरिन। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारे यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी। तो इसका ट्रांसपोर्ट हमारा जो यहाँ पे हमने फोर्थ जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसी से रिलेटेड हमारा रहेगा। सिंपली यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा सैम हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारा क्या होता था, जो हमारा शॉर्टिंग एंड असेंबलिंग प्रो सॉरी जो मशीनरी रहती थी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमारे जो प्रोटीन की ट्रांसलोकेशन होती है वो हमारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो हमारे क्लोरोप्लास्ट या फिर जो हमारे प्रोक्सिसोम के अंदर जो हमारे प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते चलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।